8 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर आरिफ अंसारी आज यहाँ मौजूद हूँ छिंदवाड़ा में और हमारे साथ मौजूद है छिंदवाड़ा जिले के भाजपा मुस्लिम नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर पार्टी के लिए पूरी वफादारी ईमानदारी के साथ काम करते रहे हैं। ये हर व्यक्ति, हर जाति व हर समाज के लिए काम करते रहे हैं। वह नेता की बात कर रहा हूँ, वह किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। तो आइए हम उनसे मिलवाते हैं भाजपा के कद्दावर नेता माननीय जफर खान साहब से, जो कि हमारे बीच में मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इस बार लोकसभा का चुनाव कौन जीत रहा है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कौन जीत रहा है? छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, छिंदवाड़ा लोकसभा तो भैया इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी हमारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जो है हमारी 28 का था हमारा आंकड़ा, लेकिन इस बार हम पूरी 29 जीत रहे हैं। क्यों 29 क्यों जीत रहे हैं आप? 29 इसलिए जीत रहे हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। नहीं, वो तो जब भी चुनाव आते हैं लोग ये कहते हैं, आप अपनी तैयारी बताइए। जब भी चुनाव आते हैं लोग ये कहते हैं कि यार इस बार भाजपा जीतेगी, भाजपा जीतेगी, लेकिन जीतती तो कांग्रेस ही है ना। लेकिन इस बार हो क्या रहा है कि परिवारवाद आ गया छिंदवाड़ा जिले में। पहले क्या था कि कमलनाथ जी अपने विवेक से चुनाव लड़ते थे, परिवारवाद नहीं था। और जो कांग्रेस के हमारे जो भाई लोग आ रहे हैं कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, उसका कारण है कि कांग्रेस में परिवारवाद चालू हो गया है। जो बेचारे जो पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते थे, आज वही लोग हमारी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि 42 साल में कमलनाथ जी ने कांग्रेस के जो नेता गण थे इनके साथ भेदभाव किया। दीपक सक्सेना जी जो हैं, पूर्व विधायक बोलो, पूर्व मंत्री बोलो, इनके साथ भी भेदभाव हुआ। कांग्रेस पार्टी तो सारे लोगों को साथ लेके चलती है। कांग्रेस पार्टी सारे लोगों को साथ तो लेकर चलती है, लेकिन मुस्लिमों को कहाँ साथ लेकर चलती है? मुस्लिम लीडर कोई अगर कांग्रेस का जो अभी गठबंधन तैयार हो रहा है उसमें आपका आसाम के बदरुद्दीन अजमल को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। इसी तरीके से ओवैसी साहब को शामिल नहीं किया गया। इसी तरीके से यूपी के अंदर मुस्लिम समाज को कहीं से कहीं तक लीडरशिप नहीं है। आप बोलते हो कि सबको साथ लेके चल रहे हैं। इस तरह जो इतना बड़ा इनका गठबंधन बना, ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई लीडर आ गया है। हमारे मुस्लिम जो हिंदुस्तान के अंदर लीडरशिप वाली जब बात आप कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज का तो लीडर हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान के अन्य प्रदेशों में नहीं। लेकिन राहुल गांधी जी तो ये बोलते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुस्लिम समाज तो या मान के चलिए आपके निर्णायक भूमिका अदा करता है। कांग्रेस के अंदर मुस्लिम समाज के कारण ही कांग्रेस की सरकार बनती है। इतिहास का इस बात का हिंदुस्तान के प्रदेशों के अंदर मुस्लिम जो समाज का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के उसमें जाता है, थोक का थोक। उसके बाद कैसे कह सकते हैं कि भाई राहुल गांधी के हमारे मुस्लिम समाज से कोई फायदा नहीं? तो आप बोलते क्यों नहीं? भाई हम तो चाहते हैं कि भाई जिसकी हिस्सेदारी, मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी सब जग जाहिर है। मुस्लिम समाज को क्या दिया आपने लीडरशिप के नाम? तो आप मांग क्यों नहीं करते? आपको मांग करना चाहिए ना कि भाई आप बोलते हैं कि भाई मुस्लिम समाज संख्या भारी होगी, हम उसको हिस्सेदारी, तो आप हिस्सेदारी क्यों नहीं मांगते? हिस्सेदारी कितनी बार हिस्सेदारी मांगे ना, कितनी बार हिस्सेदारी? क्या मिला हिस्सेदारी में? यूपी तुम्हारे सामने मिसाल है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कई तरीके की पार्टी आई, उसमें बताओ कोई मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व मिला? या हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा बताओ लीडर, कोई मुस्लिम लीडर हो कि जिसके पीछे हमारा पूरा मुस्लिम समाज चल सके कि भैया ये हमारे फला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुसलमान समाज को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। मुस्लिम समाज ने इस बार तय किया है और कोशिश जारी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा मुस्लिम समाज। भाजपा भी तो नहीं देती। भाजपा देती ना, कहाँ देती? भाजपा देगी ना। में भी नहीं है। भाजपा ने आपसे भी थोड़ी देर पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान के अंदर 10 साल हुए है ना, इन 10 सालों में मुस्लिम समाज को बाकायदा प्रतिनिधित्व। आगे आप मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व के लिए मांग उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, मांग उठाएंगे। हमें भी तो चुनाव है, चुनाव में रिजल्ट तो दे दें। मुस्लिम समाज रिजल्ट तो बता दे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान तो हो जाए, मुस्लिम समाज का एक मैसेज तो चला जाए 10%, 20%, फिर हम मांग करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस मुसलमानों की हिमायती पार्टी है।
ये ऐसा आपका सोचना है कि कांग्रेस मुसलमानों की हिमायती पार्टी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस कहीं से कहीं तक मुसलमानों की हिमायती न पहले थी न आज है। उसका कारण है कि आज मुसलमानों को क्या दी कांग्रेस ने? बेरोजगारी, फुटपाथ, साइकिल पंचर की दुकान, ड्राइवर, कंडक्टर, मजदूर वर्ग के जितने काम आते हैं वो सारी कांग्रेस की देन है। तालीम के मामले में, एजुकेशन के मामले में अगर मुस्लिम समाज कहीं पिछड़ा है तो वो कांग्रेस की देन है कि मुसलमान तालीम के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सका, एजुकेशन के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सका। रोजगार नहीं दिए मतलब उनने। ये इतिहास गवाह है। इन 70 सालों में बताओ मुसलमानों को कहाँ पे रोजगार मिला? कौन सा रोजगार? नौकरी के नाम पे तो जीरो ही है, मान के चलिए। आपके मुसलमान समाज को कहाँ पे नौकरी मिली? कहीं जगह तक नहीं है, आज भी नहीं है। और जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां मुसलमानों को क्या है बताइए आप? मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल करते चली आ रही कांग्रेस और आज तक कर रही, लेकिन हमारा मुस्लिम समाज जो समझ नहीं पा रहा है। मुस्लिम समाज को, इसके पहले भी मैंने आपको कहा कि मुस्लिम समाज को वोट बैंक के रूप में शोषण किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुस्लिम समाज समझता नहीं। वहां पर आप आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां भी रही, जैसे हमारी मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार रही, मुस्लिम समाज के लिए जो योजनाएं बनी वो हिंदू समाज के लिए योजनाएं बनी। सारी योजनाओं के अंदर किसी किस्म का भेदभाव नहीं हो कि ये हिंदू भाई के लिए, ये मुस्लिम भाई के लिए। अगर बेघर मुस्लिम समाज के लोग हैं तो उन्हें भी बेघर दिया गया। 2.5 लाख रुपया उनको रिपेयरिंग के लिए दिया गया तो हिंदू भाइयों को दिया गया। लाडली लक्ष्मी योजना का फायदा अगर हमारे हिंदू समाज की महिलाओं को दिया गया, बहनों को दिया गया, वही फायदा हमारी मुस्लिम महिलाओं को दिया गया। कहीं से कहीं तक कोई भेदभाव न कभी हुआ है न हो रहा, लेकिन मुस्लिम समाज समझता नहीं। मुस्लिम समाज जो है 200 रुपए में अपना वोट बेचता है, अपना हक बेचता है, अपना अधिकार बेचता है। विकास के नाम पे आप देख लीजिए हमारे छिंदवाड़ा जिले के अंदर, छिंदवाड़ा शहर के अंदर जितने काम मुस्लिम समाज के मोहल्लों के अंदर हुए, मोहल्ले के उनके वार्डों में हुए, मुस्लिम वार्डों में हुए, वो कहीं से कहीं तक नहीं इत्याद गलत है। लेकिन कांग्रेस तो मुसलमानों की हिमायती पार्टी है ना। कांग्रेस का ही हिमायती पार्टी? कांग्रेस ने फूट डालो शासन करो की नीति के तहत काम किया, है ना। ये अंजाम जो हुआ हमारा मुस्लिम समाज का, ये कांग्रेस की देन है। इन 70 सालों में भारतीय जनता पार्टी का कहीं से कहीं तक नामो निशान नहीं था। भारतीय जनता पार्टी तो अभी सेंट्रल में मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 10 साल हुए कि जो शासन कर रही है, लेकिन इसके पहले जो 70 साल से कांग्रेस ने शासन किया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के ही प्रतिनिधि बैठते थे, कांग्रेस के ही सारे मुख्यमंत्री होते थे आल प्रदेश में हिंदुस्तान के, है ना। और मुसलमानों को कांग्रेस ने हमेशा दहशतगर्दी का डर दिखा करके वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। असाटी लोकसभा चुनाव सामने है, जी हाँ, कौन पार्टी जीत रही? सब छिंदवाड़ा में तो अभी मुकाबला टक्कर का है, लेकिन उम्मीद है नकुलनाथ जी जीत सकते हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने जब जानकारी उठाया तो वो चाहते हैं कि अगर कमलनाथ जी रहते तो वो और ज्यादा बेटर रहता। आप क्या मानते हैं उसमें? नहीं, ये कहना आपका सही है, लेकिन कमलनाथ जी अभी बुजुर्ग हो चुके हैं और उनका मार्गदर्शन उनके बेटे नकुलनाथ जी को मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। और यदि नकुलनाथ जी जीतेंगे, कमलनाथ जी ने पहले भी छिंदवाड़ा के लिए बहुत काम किया है और अच्छा काम किया है, तो हमें भी उम्मीद यही है कि नकुलनाथ जी भी छिंदवाड़ा के लिए अच्छा काम करेंगे और वो जीतेंगे। तो इसके अलावा जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं उसके पीछे मानते हैं आप वजह? उसकी अधिकांश वजह तो जो डर है, ईडी का डर या सीबीआई का डर जो अभी देश में चल रहा है, बस उसी के डर से अधिकांश जो नेता है या कार्यकर्ता है वो सब छोड़ के जा रहे हैं पार्टी। मतलब आप ये मानते हैं कि कुछ लोग तो डर के वजह से जा रहे हैं? कुछ नहीं, अधिकांश लोग, मैक्सिमम लोग जो है डर की वजह से ही जा रहे हैं। पांडे 2024 में चुनाव है, बिल्कुल नजदीक है जी। इस बार छिंदवाड़ा में किसकी लहर चल रही? भारतीय जनता पार्टी, विवेक बंटी साहू, उन्हीं की लहर चल रही है। पर ये तो कांग्रेस का गढ़ बिखर गया है, पूरा खेमा टूट के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है। रोज 2-4 पार्षद, बड़े बड़े पोस्ट होल्डर लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो बहुत विकास हुआ है,
प्रदेश का विकास छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है? कोई विकास नहीं हुआ। बताइए आप, क्या अभी ये रोड देख लीजिए आप जहाँ खड़े, आज तक ये रोड कंप्लीट नहीं हुई है, गड्ढे हैं पूरी रोडों पे। काय का विकास हुआ छिंदवाड़े में? तो इसका मतलब बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते। 44 साल से कमलनाथ को और उनके बेटे को और मिसेज को सबको जिताया। क्या उद्योग है छिंदवाड़े में? क्या बड़ी फैक्ट्रियां, क्या कॉलेज है, क्या खुलवाया कमलनाथ जी ने? 2024 जिला छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कौन जीत रहा? अभी तो कह नहीं सकते, लेकिन चुनाव कांटे की टक्कर का है। अच्छा, तो कांटे की टक्कर मतलब ये तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता हाँ, है। गढ़ माना जाता है। तो फिर कांटे की टक्कर क्यों? तो कांटे की टक्कर इसलिए है कि अभी जो पलायन चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि टक्कर कांटे की रहेगी। पलायन क्यों हो रहा है ये बताओ तो। क्या असंतुष्ट है कमलनाथ लोग, जी- हैं? कांग्रेस से असंतुष्ट है। तो विकास और नहीं हुआ बीजेपी यहाँ? नहीं, विकास तो बहुत हुआ है। हाँ, फिर और क्या बोलते, कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने के हिसाब से भी जो चलते रहते हैं, और मतलब अपने फायदे के हिसाब से कुछ लोग मतलब जबरदस्ती भी जा रहे हैं और कुछ बुलाए भी जा रहे हैं। इस हिसाब से जा रहे हैं लोग अपने अपने फायदे के हिसाब से। तो क्या कमलनाथ जी का कार्यकाल यहाँ ठीक नहीं है? अभी तो तत्काल में देखने में आ रहा है कि ठीक नहीं चल रहा है, विकास की गति पूरी रुकी हुई है। इस कारण से भी लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आप ये मतलब मान चुके हैं कि अब 40 साल के बाद हाँ बदलाव चाहते हैं आप? हाँ, बदलाव चाहते हैं। ठीक। संदीप वाडेकर। क्या करते हैं आप? मेरा ये बीज भंडार का व्यवसाय है। तो आप तो बहुत बेहतर जानते होंगे, क्योंकि या तो आप क्या मानते हैं? इस बार सही में बहुत कांटे की टक्कर है। वजह कमलनाथ जी का पूरा कुनबा बिखरते हुए जा रहा है। नहीं, क्यों बिखर रहा है? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि ये कुनबा बिखर क्यों रहा है? क्या विकास नहीं हुआ? विकास तो हुआ है, पर अभी जैसे लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद से पूरा विधानसभा लोकसभा के बाद से मतलब बिल्कुल भी विकास की गति एकदम रुक सी गई है। और कमलनाथ जी ने बीच में वो भाजपा ज्वाइन करने का उनके ट्विटर हैंडल से उन्होंने अपना मौन हटा लिए थे। हाँ। उससे लोगों में थोड़ा सा भय का भय का वातावरण बना। उस वजह से भी लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। पहले जैसा कमलनाथ जी का उतना होल्ड नहीं रहा। तो इसका मतलब आप वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आपकी आवाज को जनता तक पहुंचाना। तो देखते रहिए MP28 न्यूज़।